नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू लाइमलाइट स्टूडियोज। ये कम्युनिज्म है क्या? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, ये सब है क्या? लोग इनके लिए क्यों लड़ते हैं? कैपिटलिज्म के अगेंस्ट लोग बातें क्यों करते हैं? एक बड़ा सा देश था जो बहुत ही अमीर था। उस देश में खेती बाड़ी, ऑयल प्रोडक्शन, गोल्ड प्रोडक्शन के जैसे कई व्यापार थे। देश के राजा ने सारे कारोबारों की देखभाल की जिम्मेदारी उन व्यापारियों के हाथ में छोड़ दिया। मतलब जिसका व्यापार उसी के नियम। बहुत सालों तक देश अच्छा चला और देश की अर्थव्यवस्था आसमान को छू रही थी। एक दिन राजा के बेटे को राजा बनाने का समय आ गया। राजा का बेटा बहुत होशियार था। उसका विचार था कि राजा बनने से पहले उसको राज्य के बारे में ठीक से जानना होगा। तो वो बिना किसी के भनक के प्रजा के बीच में रहने निकल पड़ा। किसी को ये पता नहीं था कि वो राजकुमार था। जब राजकुमार अपना बड़ा महल छोड़ के आम आदमी के बीच में रहने आया, तब उसने देखा आम जनता की स्थिति तो बहुत ही बुरा था। कुछ परिवारों को तो 3 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही थी। राजकुमार उलझन में चला गया कि जब देश इतना अमीर है तो उसकी प्रजा को इतनी कष्ट सहने की स्थिति कैसे आई। आम आदमी के जैसे राजकुमार भी काम करने के लिए एक जमींदार के पास चला गया। हर दिन खेती बाड़ी करना उनका काम हो गया और हर हफ्ते उन्हें उस हफ्ते के काम के वेतन यानी वेजेस मिलने की बात हो गई। पहले दिन तो राजकुमार काम अच्छे से कर रहा था और खुश था, लेकिन धीरे धीरे जमींदार का अत्याचार ज्यादा होने लगा। ज्यादा देर काम करवाना, ज्यादा काम करवाना, दुर्भाषणों का उपयोग करना शुरू हो गया। लेकिन राजकुमार ने चुपचाप सह लिया। एक हफ्ते के बाद जब वेतन लेने की बारी आई तो उन्हें सिर्फ आधा वेतन मिला। पूछने पर उन्हें मारा और पीटा गया। तब उन्हें समझ में आया कि देश की जनता की स्थिति ऐसी क्यों है। उन्होंने जाके राजा को बताया कि देश की अर्थव्यवस्था तो अच्छा है, लेकिन देश की प्रजा की स्थिति बुरे हाल में है। देश के अमीर लोगों के तो मजे हैं, लेकिन उनके लिए काम करने वाले आम जनता उनके अत्याचार सह रही है। इसका उपाय बताते हुए उन्होंने कहा कि देश के सारे कारोबारों को राजा के नियंत्रण में लाना होगा और पूरी जनता को एक ही नियम होगा। राजा ने विचार शुरू किया। ऐसे करने से लोगों का कष्ट तो कम होगा, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था गिर जाएगी। अगर आप राजा के जगह होते तो आपका फैसला क्या होगा? कमेंट्स में बताइए। कार्ल मार्क्स की कहानी कुछ ऐसी ही है। उन्होंने कैपिटलिज्म आइडिया को सही नहीं समझा। लेकिन कैपिटलिज्म है क्या? Capitalism refers to private ownership. A capitalist class, which is usually an upper class, will be owners of an economic entity in which the complete control of wages, labor, working, and work time, and everything lies under them. This capitalist class is also known as bourgeoisie. Present day capitalism is way evolved than the classical capitalism of Europe in the 1800s and was formed by the Industrial Revolution, which led to extinction of working class, establishing a money-based relation between the workers and the capitalists. 1800 के यूरोप के कैपिटलिस्ट सोसाइटी को देख के कार्ल मार्क्स को लगा कि कैपिटलिस्ट और वर्किंग क्लास के बीच के डिफरेंस और स्ट्रगल्स को जड़ से उखाड़ना है। उन्होंने इन डिफरेंसेस को क्लास स्ट्रगल्स का नाम दिया। उनके हिसाब से कैपिटलिस्ट सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 2 communities. One, the bourgeoisie or capitalist class who are enjoying all the fruits of the economy, and then we have the working class, also known as the proletariat, who were working and struggling only for the capitalists to live a luxurious life. हम ये बात जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस का मार्केट प्राइस या सेलिंग प्राइस इज मोर देन द वेजेस गिवन टू द वर्कर्स who worked for producing the product. This is considered as profit. Karl Marx felt that this was injustice done to the workers. उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि कैपिटलिस्ट अपने राय को वर्किंग क्लास पर थोप रहे थे। कैपिटलिस्ट की योजना उनके अनुकूल था और वर्किंग क्लास को ये सब सहना पड़ा बिकॉज एनीवन हु सेड अदरवाइज वाज सेड टू मेक नो सेंस। इसकी वजह से प्रोलेटेरिएट यानी वर्किंग क्लास इसी विचार में रहने लगे कि उनके ऊपर किए जाने वाले शोषण में कोई गलती नहीं थी एंड दैट इज हाउ थिंग्स आर मेंट टू बी। One of the major factors that supported this was the relationship between economical strength and political strength, according to Karl Marx. He felt that the rich class people had easy control over the politics due to their relations with the politicians and hence had a major influence on rules of the country. इस सिचुएशन में बदलाव लाने के लिए कार्ल मार्क्स proposed the ideology of Marxism
which preaches equality among all the classes of society. And this concept was adopted by some renowned leaders such as Stalin, Lenin, Mao, who gave their own takes on the theory, forming new ideologies. Stalinism, Leninism, Maoism, which have their own differences. जैसे स्टालिनिज्म का मोटो कम्युनिज्म से रिलेटेड था. Stalin worked on a concept that one ruling party having a sole dictator will rule the nation. And some of the key goals of Stalinism was to maintain collectivization of agriculture, intensification of class struggle, which means eliminating difference among classes, prevention of bourgeoisie to infiltrate the country, meaning prevention of capitalism. मतलब स्टालिन ने माना कि सबको इक्वालिटी मिलेगी और उस इक्वालिटी की चाबी उसके हाथ में होगी. ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म तो प्रैक्टिकली फ्रूटफुल नहीं था, लेकिन कंटेम्पररी मार्क्सिज्म कैन स्टिल बी ऑब्जर्व्ड इन टुडेज सोसाइटी. आपको क्या लगता है? That's for today's video, guys. If you like our work, don't forget to like, share and subscribe to our channel Limelight Studios. Ring the bell. To raise your voice. And remember, don't just be the voice, be the change. Jai Hind.